देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है ये अभी यूपी डीएलएड से है और जो राजन की सीरीज आती है तो राजन की सीरीज में हम कई सारे वीडियो बनाए हैं, ठीक है ना। उनके लिए भी लिंक इस के सब्सक्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे। तो आज जो है कि इसमें हम 31 नंबर जो क्वेश्चन है राजन के सीरीज में जो 31 नंबर बहुविकल्पी है वहाँ से हम आपको सॉल्व करना बताते हैं। तो जो 31 नंबर क्वेश्चन है वह है 5 टू द पावर 6 इजिकल टू 15625 को लघुगणकीय रूप में लिखना है। तो लघुगणकीय रूप में कैसे लिखेंगे? अगर इस तरह से कोई दिया गया होता है तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं लॉग, ठीक है ना, या दोनों तरफ का लॉग लेंगे तो लॉग यह हमारा बेस हो जाएगा और यह हो जाएगा 625 इक्वल टू 6, ठीक है ना। यही इस फॉर्म में लिख देते हैं तो इसी को हम कहते हैं लघुगणकीय रूप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है यह हमारा था 31 नंबर 31 क्वेश्चन और यहाँ पे देखिए हम 32 बताते हैं। तो जो 32 है वह दिया हुआ है x टू द पावर -6 में डिवाइड करना है x के पावर -7 से। अब देखिए इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए हम इसको पहले इस फॉर्म में लिख सकते हैं x टू द पावर 6 बाई भाग देने की बात कर रहा है तो x के पावर -7। देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए नीचे से जब ऊपर भेजा जाता है तो उनके जो पावर होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव है तो ऊपर जाए, सॉरी यहाँ निगेटिव है तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ होगा x का पावर 6 इंटू यह आपका हो जाएगा x का पावर +7। अब देखिए किसी भी समीकरण में यदि उनके आधार बराबर होते हैं तो उनके पावर आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं x का पावर इन ब्रैकेट -6 + 7 और यहाँ देखिए x का पावर इन ब्रैकेट -6 + 7 है, यानी कि माइनस प्लस जो होता है माइनस होता है और साइन किसका लगता है, जो बड़ा होता है। तो यहाँ 7 वाला बड़ा है यानी x का पावर जो है 1 हो जाएगा, या +1 भी लिख सकते हैं। तो आपके आंसर में जो दिया है वह दिया है x टू द पावर +1। ओनली हम यहाँ पे x भी लिख देते तो यह गलत नहीं होता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम 33 नंबर आपको क्वेश्चन बताते हैं। 33 नंबर तो देखिए 33 नंबर जो क्वेश्चन है वह दिया है x स्क्वायर -4/x + 2। देखिए तो इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना है तो देखिए क्या करेंगे, पहले a स्क्वायर -b स्क्वायर का फार्मूला जो होता है a + 1 और a-1, सॉरी a + b और a-b होता है। इसी फार्मूले पर हम इसको तोड़ देंगे, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर और -2 का स्क्वायर बाई x + 2। देखिए यह इस फार्मूले पे बन गया। अब देखिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं x + 1 और x - 1, सॉरी यहाँ पे 1 के स्थान पे 2 होगा, ठीक है, बाई x + 2। x + 2 से x + 2 जो है कि कैंसिल हो जाएगा। अब x + 2 से x + 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा जो बचेगा वह बचेगा x - 2, यानी कि जो हमारा जो आंसर होगा वह होगा x - 2। तो इस तरह से जो इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा 34 नंबर जो क्वेश्चन है वह दिया हुआ है कि यदि एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर हो तो उस घन की कोरों की संख्या बताइए। तो थोड़ा सा देखिए इसमें घुमाया गया है। तो एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर उससे नहीं मतलब है, यहाँ पे क्या है, कोरों की संख्या बतानी है। तो घन में जो कोरों की संख्या होती है वह 12 होती है, ठीक है ना। कोरों की जो संख्या होती है वह 12 होती है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें 35 नंबर जो क्वेश्चन है करे कि लाख 169 का मान बताइए, ठीक है। लाख 169 का मान बताइए, ठीक है ना, इसका मान फाइन। तो देखिए तो कह रहा है कि इसका जो है कि मान हमको फाइन करना है, तो इसका मान क्या होगा, ठीक है ना। देखिए इसका जो मान होगा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर = 169, ठीक है ना। तो जो इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे फाइन करेंगे तो यह 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर शीट में जो वैल्यू होगा वह 2 होगा। फिर कह रहा है कि अर्धवृत्त के स्थित कोणों का मान होता है। तो जो अर्धवृत्त होता है उसमें स्थित कोणों का जो मान होता है वह जो है कि 90 अंश होता है। जैसे अर्धवृत्त देखिए यहाँ पे खींचते हैं, ठीक है, इसमें हम एक रेक्टेंगल खींचेंगे तो जो इसका वैल्यू होगा वह 90 डिग्री होगा। तो यही हमसे पूछा जा रहा है। तो अर्धवृत्त में कोण के परिध पर स्थित जो है कि
कोण का जो मान होता है वह 90 अंश होगा। ठीक है। उसके बाद 37 नंबर इसमें जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक बेलन ठोस का अर्ध व्यास, ठीक है ना, एक बेलन ठोस का अर्ध व्यास 1 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, उसमें से 0.1 अर्ध सेमी अर्ध व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस ठोस गोले के ठोस बेलन का आयतन निकालेंगे। तो बेलन का आयतन के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है पाई स्क्वायर एच, ठीक है ना, पाई स्क्वायर एच। ठीक है। तो इसका हम आयतन तो यानी कि ठोस के जो अर्ध व्यास मतलब उसकी त्रिज्या, तो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई जो है इसका 4 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 4, यानी कि हो जाएगा 4 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यह जो हो जाएगा हमारा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है, यह बेलन का आयतन 4 पाई हो जाएगा। उसके बाद जो है कि 0.1 सेंटीमीटर अर्ध व्यास की कितनी गोलियां बनाई जाती हैं। तो पहले हम जान जाते हैं कि जो गोले का जो आयतन होता है उसके लिए फार्मूला क्या होता है। तो देखिए गोले का जो आयतन होता है वह होता है, गोले का आयतन यह होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यह गोले का आयतन का फार्मूला होता है। तो 4/3 पाई इंटू 0.1 का क्यूब। अब 0.1 का क्यूब यानी कि 4/3 इंटू पाई हम लिख सकते हैं 0.001। ठीक है ना, 3 स्थान पे दशमलव लगेगा, 0.1 का क्यूब है। तो या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3 पाई इंटू 1 इंटू 10⁻³ वैज्ञानिक रूप में। ठीक है। तो यह जो हो जाएगा एक गोली का जो है कि आयतन हो जाएगा। तो गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या, तो गोलियों का संख्या हमको है तो बेलन के आयतन में एक गोली के आयतन से भाग दे देंगे। बेलन का आयतन बटे एक गोली की या गोले का आयतन। ठीक है। तो देखिए बेलन का आयतन क्या है, 4 पाई है और गोली का आयतन है 4/3 पाई इंटू 10⁻³ तो देखिए पाई से पाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो यह ऊपर चला जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा 3 इंटू 10 का पावर जो है कि 3 हो जाएगा। या ऊपर अभी हम बताएं पिछले क्वेश्चन में कि जब ऊपर भेजा जाता है तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं 3000 जो है कि गोलियां बनेंगी, यानी जो इसका आंसर होगा आपका 3000 हो जाएगा। यानी कि एक गोले को पिघला करके हम जो है कि 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का जब गोली तैयार करेंगे तो 3000 गोलियां बना सकते हैं। ठीक है। अब 38 नंबर क्वेश्चन जो है आपको बताते हैं। अब 38 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक बेलन का खंबा है 7 मीटर ऊंचा है और उसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो उसका जो आयतन होगा, तो जो खंबा है उसका जो आयतन होता है, तो इसमें जो है गोले का आयतन। तो देखिए हम आपको पहले बता देते हैं कि जो खंबा है तो उसकी ऊंचाई जो दी गई है वह 7 मीटर है, यानी एच जो है 7 मीटर है। ठीक है। और जो उसका खंबे की जो त्रिज्या है वह 12 सेंटीमीटर है। अब देखिए किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय पहले जो वैल्यू दी गई होती हैं या जो राशियां दी गई होती हैं उनको हम एक सिस्टम में कर लेते हैं। सिस्टम के बारे में भी पढ़ाया गया है कि MKS सिस्टम होता है, CGS सिस्टम होता है और FPS सिस्टम होता है। 3 तरह के सिस्टम होते हैं। तो यहाँ एक देखिए MKS में है यह और यह CGS में है, तो या तो इसको MKS में बदल लेंगे, नहीं तो इसको CGS में हम बदल लेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसी को हम बदल लेते हैं ऊंचाई को ही। तो देखिए 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 7 मीटर बराबर कितना होगा, तो 700 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि हम इसी को लिख सकते हैं 700 सेंटीमीटर। अब देखिए यह भी सेमी में, यह भी सेमी में, एक सिस्टम में हो गया। अब क्या करना है, हमको आयतन निकालना है। तो जानते हैं कि बेलनाकार भाग का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई इंटू
आर स्क्वायर, आर का जो मान है आपका दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो है, सॉरी यहाँ पे जो दिया था वो डी दिया था, व्यास दिया था, ठीक है ना। तो डी जो होता है यानी आर जो होता है वो d/2 के होता है, यानी कि 12/2 या कैंसिल होगा तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए 6 का स्क्वायर गुणे एच, यानी कि 700 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं 36 गुणे 700 गुणे पाई, ठीक है ना। या इसमें से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 के 42 और 7 तरीके 21 और 4 25, ठीक है ना, और 00 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब, ठीक है ना। तो इतना वैल्यू हो जाएगा, यानी कि 25 या 200 पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा। आपके आंसर शीट में जो वैल्यू दिया गया है वो उसमें से जो आपका जो आंसर होगा वह होगा पाई × 6 × 6 × 700। यह आपका आंसर सही होगा, यह जो है कि पूरा कैलकुलेट करके आपको दिया गया है। तो यह होगा। फिर अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, करे कि एक घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है, इस प्रकार दो घनों को मिलाकर बनी आकृति का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा आपका, सॉरी इसको भी एक घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो दो घनों को मिला करके बनाया जाता है। अब देखिए, तो इसमें जो 29 नंबर क्वेश्चन है कि एक घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है, इस प्रकार बने दो घनों को मिलाकर बनी आकृति का संपूर्ण पृष्ठ बताइए। तो देखिए पहले 1 सेंटीमीटर जो घन की माप दी गई है, तो पहले हम उसका आयतन निकालेंगे। तो उसका आयतन निकालेंगे तो घन का आयतन होता है a क्यूब, यानी 1 का क्यूब यानी कि 1 ही होगा, और जो है कि 2 को मिलाया गया है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 जो है कि 2 जो है कि क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। 2 क्यूब 2 सेमी क्यूब, सॉरी 2 सेमी क्यूब होगा। अब जो है कि तो उसकी जो 2 सेमी क्यूब होगा, यहाँ पे 2 सेमी क्यूब, तो इसकी एक बीमा निकालेंगे तो जो है इसका होगा 1 सेंटीमीटर, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट 2 + 1 + 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो इसका आंसर आपका होगा जाएगा वो 100 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कर एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन की कोर होगी, ठीक, कोर मतलब उसकी बीमा साइड। तो घन का जो है कि 27 दिया हुआ है, यानी कि a क्यूब बराबर जो है कि 27 दिया हुआ है। देखिए यह क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, तो a क्यूब बराबर 27, तो a = इन क्यूब रूट 27, यानी a बराबर हो जाएगा 3 तरीके 9 3 27, यानी कि 3 सेंटीमीटर, यानी कि इस घन की जो कोर हो जाएगी वो 3 सेंटीमीटर होगा, उसकी भुजा जो होगी 3 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना। तो ऐसे जो है कि इस प्रकार से क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं।